Hello everybody. Hope you have done exercise 3.3 till question number 2. Today we will continue with the exercise and move on to question number 3. Question number 3, it had got 6 parts. Obviously we solved 3 parts. So the question is, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. The first question will deal the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. It is given that दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है. तो हम लोग देखते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. माना x एंड y क्या है, दो नंबर्स हैं. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स मतलब दोनों बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है. तो पहली कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन बाय गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन है डिफरेंस दोनों का 26, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है. और दूसरी कंडीशन ये है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर क्या दूसरे का 3 टाइम्स है. सो ये x इज इक्वल टू 3y. ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to 1. हियर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड टू 1. सेकेंड से फर्स्ट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. सो 3y माइनस 3y, it is given, sorry, 3y minus y is equal to 26. So obviously 2y is equal to 26 and y is equal to 26 by 2, that is 13. एक नंबर 13 हो गया है. The difference between the two number is 26 obviously, or we can say यहाँ दिया हुआ x is equal to 3y. तो यहां सब्स्टिट्यूट कर लें हम लोग. सो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज 39. तो एक नंबर 39 है, दूसरा नंबर 36 है. वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं हम लोग हमारा इक्वेशन सही कि नहीं. 39 माइनस 13 इज 26, हेंस वी आर करेक्ट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देख लें हम लोग. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग. सेकेंड पार्ट भी कंसिडर कर लेते हैं. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Supplementary angles पहले पता होना चाहिए. Supplementary angles are those angles जिसका सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x प्लस, माना दो एंगल्स, एक x है दूसरा y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. और दूसरा एंगल क्या है, पहले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. कंडीशन हम लोग बना लेते हैं, बाकी सॉल्व कर लेना है. सेकेंड, लेट द टू एंगल्स बी x एंड y. कंडीशन दी हुई है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सो बाय गिवन कंडीशंस द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा. एंड द डिफरेंस लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल के 18 डिग्री ज्यादा है. तो माना x क्या है, बड़ा एंगल है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, और वी कैन से x माइनस वाई इज इक्वल टू 18. तो पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है. वी कैन सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यूज. Now move on to a third question. Third one. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3,800 रुपीज का.
बाद में शी बाइज वो खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 3 बैट और 5 बॉल फॉर ₹1750. Find the cost of each bat and ball. Okay, now let's have the solution. Let the cost of each bat and each ball be X and Y respectively. माना ये है, then according to कंडीशन ये है, पहले वाले केस में 7 बैट और 6 बॉल हैं, तो ये है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 दिया हुआ है। बाद में क्या है, 3 बैट और 5 बॉल, दैट इज 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। ये पहला इक्वेशन है और ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। हम लोग ऑब्वियसली पहले में वैल्यू निकालते हैं एक्स या वाई की और सेकंड वाले पुटअप कर देते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x इज इक्वल टू 3800 minus 6y upon 7. Now substituting value of x in equation 2. Now substituting value of x in equation 2. So 3 into 3800 minus 6y upon 7 plus 5y equal to 1750। तो ये रहा हम लोग का। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू सॉल्व करके हम लोग इसको निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, ये हो जाएगा 0 0 4 11 minus 18y upon 7 plus 5y is equal to 1750। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं और 7 को क्या है वहां पर हर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 5 है, इससे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम लोग वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y 7 5 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 11400। ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएगा 17y, यहाँ से आएगा हमारा 35 माइनस 18 that is plus 17y is equal to 1750 into 7 that is 12,250। ये इधर जाके साइड चला जाएगा, so we'll get 17y is equal to 12,250 minus 11,400। तो ये हमारा निकल जाएगा 850, ये आ गया हमारा, और 17y ये रहा। तो y इज इक्वल टू 17 5 85, सो वी हैव गॉट 50 वैल्यू। y की वैल्यू हमने 50 निकाल ली। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन दिस वन, सो वील गेट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। तो ये जहाँ हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 30, दैट इज 300 अपॉन 7, और यू कैन से 3500 अपॉन 7। तो हम लोग इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी हम लोग की x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 500। सो फ्रॉम हियर वी गेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज 500 and cost of ball is 50. Okay, now move on to next question.
It's time taking. We will have the equations only and rest of it we will solve. Now the fourth question. Here it is given. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered. टैक्सी चार्जेस में क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है और पर किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसका चार्ज होगा. फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे चार्ज इज 1105 रुपीज. एंड फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए क्या है, चार्ज पेड इज 155 रुपीज. वी हैव टू फाइंड द फिक्स चार्ज and the charges per kilometer. And second, we have to find how much does a person pay for the traveling a distance of 25 kilometers. हम लोग पता करना है. So let the fixed charges be rupees X and charge पर किलोमीटर बी वाई, रुपीज वाई. सो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 10 किलोमीटर के लिए 505 रुपीज है. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेफ्ट फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है और 10 किलोमीटर के लिए प्लस 10y इज इक्वल टू 105. सेकेंड कंडीशन है 15 किलोमीटर के लिए, सो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो हम लोग क्या करें, लास्ट में 25 किलोमीटर के लिए निकालना है. तो 25 किलोमीटर कंडीशन हो जाएगी, x प्लस 25y हम लोग को निकालना रहेगा लास्ट में. फॉर 25 किलोमीटर चार्ज दैट इज x प्लस 25y निकालना रहेगा हम लोग को. So we can solve by equation 1 and equation 2. We can solve and get the values. Now move on to question number 5. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. एक फ्रैक्शन क्या है, अगर 2 ऐड करेंगे तो ऊपर नीचे तो 9/11 हो जाएगा. If 3 is added to both numerator and denominator, अगर 3 ऐड करेंगे ऊपर नीचे तो 5/6 हो जाएगा. फाइंड द फ्रैक्शन. So here we can have the solution. Let the numerator be x and denominator be y. Therefore fraction is x upon y. Now according to condition के हिसाब से क्या है, अगर न्यूमरेटर में 2 जोड़ते हैं दैट इज x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में एक्स वाई प्लस 2, तो हमारा आ जाएगा 9/11. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड वाले में 3 जोड़ते हैं दोनों में दैट इज x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6. तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन मस्ट बी डन बाय यू ऑल. ओके.